हाँ, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में, कंटिन्यूअस हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हार्ट मैंने बताया था कि ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है। और 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं ये बात भी मैंने तुम्हें बताई थी। ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ये 4 चैम्बर मैंने बना दिया हार्ट। तो ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का होता है। और मैंने बताया था दोनों लंग के बीच में जो मिडिस्टाइनल स्पेस होता है वहाँ पर हार्ट लोकेटेड होता है। राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच 3 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच 2 फोल्डेड वाल्व मिलते हैं जिन्हें बाइकस्पिड या मेटल वाल्व कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने बना दिया। अब देखा जाए क्या होता है। तुमको मैंने बताया लेबलिंग हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो ये राइट आर्टिकल, ये लेफ्ट आर्टिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर मैंने बताया था ये सुपीरियर वेना केवा होता है और ये वाली जो होती है उसे क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। पिछली क्लास में लेबलिंग कर चुके हैं। ये बॉडी के डिफरेंट पार्टों से इम्प्योर ब्लड को ला करके इसमें छोड़ती है। तो इसमें कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, मतलब CO2 वाला ब्लड होगा। और इस चैम्बर के अंदर पल्मोनरी वेन जो है लंग से ब्लड को ला करके इसमें छोड़ती है। केवल यही एक वेन ऐसी है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। तो इसमें कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दूसरी बात देखा जाए क्या बताने जा रहे हैं, मैमल्स के हार्ट में आर्टिकल के अंदर, राइट आर्टिकल के अंदर 2 मस्कुलर नोड पाए जाते हैं। एक मस्कुलर नोड ये पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, एसे नोड कहते हैं। ये एसे नोड कहलाता है। और ये एसे नोड का पूरा नाम क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ट बीट यहीं से स्टार्ट होती है। मतलब अपन लोगों में या जितने भी मैमल्स होते हैं सब, या जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें ये बैकबोन पाई जाती है, सब में हार्ट बीट ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। इसीलिए ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर या कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए एक और नोड पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। आरिक्लोवेंट्रिकल नोड कहते हैं। तो ये कहलाते हैं एवी नोड, ये आरिक्लोवेंट्रिकल नोड कहलाते हैं। दूसरी बात देखा जाए दोनों नोडों का कनेक्शन मसल फाइबर से होता है। इस प्रकार से मसल फाइबर से होता है। और एवी नोड से मसल्स का एक ग्रुप निकलता है। जो एवी नोड से मसल्स का ग्रुप निकलता है उसे क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बंडल। ये क्या कहलाता है, बंडल ऑफ हिस कहलाता है। ये बंडल ऑफ हिस कहलाता है। बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकल के अंदर पहुंचकर 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच इस वेंट्रिकल में आकर के डिवाइड हो जाती है, दूसरी ब्रांच इस वेंट्रिकल में पहुंचकर डिवाइड हो जाती है। और ये जो ब्रांचें होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पुरकिंजे फाइबर कहलाता है। ये पुरकिंजे फाइबर कहलाता है। ये इस प्रकार से पुरकिंजे फाइबर कहलाता है। तो अपन लोगों में हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। इसीलिए ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं। एवी नोड, आरिक्लोवेंट्रिकल नोड, इससे क्या होता है, मसल्स का एक ग्रुप निकलता है जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकल के अंदर पहुंचकर 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं। और एक ब्रांच एक वेंट्रिकल में पहुंचकर ये पतले पतले फाइबर में डिवाइड हो जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं।
एक बात और याद रखना, सबसे पहले ये राइट आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद लेफ्ट आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो तुम्हें याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन का सीक्वेंस, सबसे पहले राइट आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद में लेफ्ट आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद में दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब तीसरी बार दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तुमको मैंने बताया है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे लब साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लब साउंड कहते हैं। और पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा के बीच में जो ट्राइसेमिलुनर वाल्व पाए जाते हैं, जब ट्राइसेमिलुनर वाल्व बंद होते हैं उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं? डब साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डब साउंड कहते हैं। ये डब साउंड कहलाती है। लब और डब साउंड को जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सुना जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो लब और डब साउंड जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हेयर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये बातें तुम्हें ज़रूर याद रखना है। तो ये हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा और गलती तुम्हें नहीं करना है। अगली बात देखा जाए ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। एक आर्टरी होती है, दूसरी वेन होती है और तीसरी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। आर्टरी और वेन के अंदर डिफरेंस की हम बात करें तो आर्टरी कहाँ पर पाई जाती है? प्राय बॉडी के इनर पार्टों में पाई जाती है। केवल ये कलाई को छोड़ करके यहाँ पर आर्टरी सरफेस पर पाई गई हैं, बाकी बॉडी में इनर सरफेस पर पाई जाती हैं। और वेन कहाँ पर मिलती है? बॉडी की सरफेस पर पाई जाती है। जनरली दूसरा पॉइंट, आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड बहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन के अंदर जनरली इम्प्योर ब्लड बहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अगली बात देखा जाए, आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं और वेन के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। उसके बाद आर्टरी क्या काम करती हैं? हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्टों को ले जाती है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहलाती हैं। और वेन क्या काम करती हैं? बॉडी के डिफरेंट पार्टों से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के अंदर लाती हैं, इसीलिए इन्हें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आर्टरी कैसी होती हैं? रेड कलर की होती हैं। और वेन कैसी होती हैं? ब्लू कलर की होती हैं। आर्टरी के अंदर ब्लड हाई प्रेशर के साथ बहता है, वेन के अंदर ब्लड लो प्रेशर के साथ बहता है। आर्टरी की वाल कैसी होती है? थिक होती है और वेन की वाल कैसी होती है? थिन होती है। ये मैंने डिफरेंस किस में बताया है? आर्टरी और वेन के अंदर बताया है। आर्टरी डिवाइड होकर के क्या बनाती है? आर्टीरियोल। और आर्टीरियोल डिवाइड होकर के क्या बनाती है? ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज रीजॉइंट होकर के क्या बनाती हैं? वेन बनाती हैं। देखा जाए कैसे, मैंने कहा ये आर्टरी है, सपोज करिए यहाँ पर ये आर्टरी है, ये आर्टरी मान लेते हैं, तो इसको हमने कह दिया ये आर्टरी है, आर्टरी है। आर्टरी डिवाइड होकर के क्या बनाती है? आर्टीरियोल बनाती है। इसे क्या कहते हैं? ये आर्टीरियोल, आर्टीरियोल कहलाती है। और आर्टीरियोल, सारी आर्टीरियोल मिल करके क्या बनाती है? वेन्यूल बनाती हैं। इस प्रकार से ये वेन्यूल कहलाती है। इधर भी क्या होगा? ये वेन्यूल कहलाएगी। और वेन्यूल आपस में मिल करके क्या बनाती है? वेन बनाती है। इस प्रकार से क्या बन जाएगी? वेन बन जाएगी। वेन बन जाती है तो आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड जनरली बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन के अंदर कैसा ब्लड होगा? CO2 वाला ब्लड बहता है। ठीक है। कैपिलरी काफ़ी स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। अब देखा जाए क्या होता है, डबल सर्किट सर्कुलेशन क्या होता है या डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन के बारे में देखा जाए, देखिए
डबल सर्कुलेशन क्या होता है? कायदे से समझिए, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन देखिए क्या होता है, कायदे से समझना। डबल सर्कुलेशन देखिए क्या होता है। यहाँ पर सपोज करिए, यहाँ पर ये हार्ट अपना है, ये इस प्रकार से ये हार्ट मैंने बना दिया, इस प्रकार से ये हार्ट। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, ये लंग बना दिया, ये इस प्रकार से मैंने लंग, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बॉडी पार्ट। ये क्या है, बॉडी पार्ट है। तो ये मैंने बना दिया बॉडी पार्ट। अब देखा जाए क्या होता है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता, बॉडी पार्टों से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है। इस प्रकार से बॉडी पार्टों से ब्लड हार्ट के अंदर आता है, और हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, लंग के अंदर जा रहा है। इस प्रकार से लंग के अंदर जा रहा है, और फिर लंग से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है। इस प्रकार से लंग से ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट के अंदर आ रहा है, और फिर हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्टों में जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लड 2 बार हार्ट से होकर के पास हो रहा है। एक बार कैसा जा रहा है, CO2 वाला जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है, CO2 वाला जा रहा है, और ये CO2 वाला ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है, लंग में जाता है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 वाला ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है, और फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्टों में पंप कर दिया जाएगा। तो हार्ट से होकर अगर ब्लड 2 बार पास हो रहा है तब उसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो अपन लोगों में कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर जो हार्ट से होकर के 2 बार ब्लड पास हो रहा है तब उसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि ह्यूमन में बताइए सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है या डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो आपका आंसर है ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। समझे? तो इस प्रकार से ये हार्ट था। अभी एक क्लास का और बचा है, उसके बाद में ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म होगा और नया चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब एक्सक्रीशन शुरू होगा उसके बाद। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं अपने दोस्तों को भी बताइए, जैसे उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है? क्योंकि जितने लोग पढ़ लेंगे उतने लोगों को बहुत अच्छा होगा, उनका भविष्य अच्छा बनेगा, और आदमी जब दूसरे के लिए सोचता है तभी आदमी का स्वयं का प्रॉफिट भगवान करवाता है। तो इसलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो भी वीडियो हम डालते हैं वो वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बेस्ट ऑफ लक। खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर डालें, और दूसरे दिन जब वीडियो हम बनाएंगे तो तुम्हारे उन कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। ओके।